आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, आदाब आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ, एक दफ़ा फिर हम इस शो को लेकर हाजिर हो गए हैं जहाँ पर हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो डॉक्टर साहिबा मौजूद होती हैं जो कि आपके पूछे हुए तमाम सवालात का लाइव ऑन एयर जवाब देती हैं। आज एक दफ़ा फिर नहायत अहम मौजू पर हमारी बातचीत होगी डॉक्टर मधुरिमा के साथ। तो तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से। हमारा आज का उन्वान एक दफ़ा फिर है इनफर्टिलिटी। डॉक्टर मधुरिमा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आप आई हैं और आज एक दफ़ा फिर बहुत ही ख़ास मौजू पर हमारी बातचीत हो रही है। इनफर्टिलिटी के हवाले से पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नेक्रोस्पर्मिया क्या होता है, इसे आप हमारे लिए डिफाइन कीजिए। और होम्योपैथी में इसका कहा जाता है रूट से ट्रीटमेंट होता है, रूट से इसका इलाज होता है, परमानेंट इलाज होता है, उसके बारे में बताइए। पहला नेक्रोस्पर्मिया का मतलब होता है टोटली डेड स्पर्म्स। जो सेमन में स्पर्म्स होता है जेंट्स में, वो स्पर्म्स पूरा डेड होता है, कोई मोटिलिटी भी मूवमेंट या कुछ भी नहीं होता उनका। सो इसलिए इमोटाइल स्पर्म्स या डेड स्पर्म्स को नेक्रोस्पर्मिया बोलते हैं। पूरा काउंट 50 to 150 मिलियंस काउंट होने पर भी मोटिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी आने के लिए उसका मोटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका इलाज तो हमारा होम्योपैथी में इलाज इंटरनल का कॉजेस जो होता है, ये डेड स्पर्म्स का जो इन्फेक्शंस होता है उसको इलाज देने से, अंदर से इलाज देने से इसका पूरा ये मोटिलिटी आ सकता है और उसी के साथ प्रेगनेंसी भी नेचुरली आ सकती है बिना साइड इफेक्ट्स के साथ। ओके बेहतर। डॉक्टर मधुरिमा, हमारे साथ पहले कॉलर शामिल हो चुके हैं, हम इनका सवाल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, मैं नीतू गुप्ता। नीतू गुप्ता, हेलो दिल्ली से बोल रही थी मैं। जी नीतू, सवाल। पहले भी बात कर चुकी हूँ। बेहतर। ना मेरा ईएसआर बढ़ा हुआ आ रहा है। ओके। ईएसआर एक कारण है जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। जी और मेरा ना ट्यूब में पानी भरा हुआ आया है। दोनों ट्यूब में पानी भरा है, तो डॉक्टर ने भी दवाई दी और उसको सुखाने के 1.5 महीने का कोर्स बताया है। ओके। मैं पूछी थी हो जाता है कि नहीं हो जाता। ओके नहीं, तो थोड़े से हमें आप डिटेल्स दे दें, मैं ज़रूर डॉक्टर मधुरिमा आपकी मदद करेंगी। आपकी उम्र क्या है? डिटेल मेरी तो 34 साल है, मेरे 10 साल में शादी को हो गए हैं और मैं 2 IVF भी करा चुकी हूँ। तो अभी मैंने ना हार्ट ऑपरेशन वगैरह कराया था, तो वो तो ठीक आया। फिर मैंने HSG कराया, उसमें दवाई तो चली गई है, वो वापस नहीं आई है, जो बाहर आनी चाहिए ना जी वो नहीं आई है। तो मैं यही पूछ रही हूँ कि मेरी उसमें हल्का हल्का मामूली से ना मुंह बंद है आगे से, जब बाहर आती है दवाई। ओके। बस तो मैं ये पूछी थी खुल जाएगी वो कि नहीं खुलेगी? डॉक्टर मधुरिमा जरूर आपकी मदद करेंगे। माहौरी कैसे होते? मेरा रेगुलर है, रेगुलर। ओके, कोई अबॉर्शंस का हिस्ट्री है आपका? नो, मेरे को कभी भी प्रेगनेंसी रुकी ही नहीं है। 10 साल से कभी प्रेगनेंसी नहीं आई? नहीं, कभी नहीं आया। पहले मेरे को दिक्कत थी, पीस मतलब सिस्ट वगैरह बन जाते थे, उसका ट्रीटमेंट हुआ। फिर मैंने भी सारा ये क्या कहते हैं टीबी गोल्ड वगैरह सबका टेस्ट कराया, तो वो नेगेटिव आया था। ओके। मैंने दोबारा सारे टेस्ट करवाए। अभी एक ही प्रॉब्लम ट्यूबल ब्लॉक का प्रॉब्लम है? ट्यूबल ब्लॉक में पानी भरा हुआ है। ओके, ट्यूब्स में पानी भरा हुआ। ओके ओके नीतू, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, जरूर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर मधुरिमा, सुने आपने इनका सवाल, कैसे इनकी मदद करेंगी? इसका तो पहला ट्यूबल का जो स्पिलेज में निकला हुआ था, ट्यूब्स का इंटरनल कलेक्शन ऑफ वाटर, हाइड्रोसल्फिंग्स बोलते हैं इसका जी। सो इसका इलाज तो होम्योपैथी में बहुत परमानेंट इलाज होता है। जरा आप एक बार आपका रिपोर्ट्स के साथ हमारे पास आकर कंसल्ट कीजिए। पहला आपका ये टीबी जो नेगेटिव आया था, तो नेगेटिव होने के कारण उसके अलावा में भी इन्फेक्शंस जो होता है बॉडी के, इसके कारण से भी ये ट्यूबल में इन्फेक्शन के साथ ये वाटर एक्यूमुलेशन भी हो सकता है। एक बार आपके रिपोर्ट्स ले आकर एक बार कंसल्ट कीजिए। बेहतर। डॉक्टर मधुरिमा, आप इन्होंने कॉलर ने भी बात की और एक और बहुत आम प्रॉब्लम होती है जो डेवलप हो जाती है खासतौर में ख़वातीन में, वो होती है चॉकलेट सिस्ट या अलग तरह का सिस्ट डेवलप हो जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि इसका कितना ताल्लुक होता है इनफर्टिलिटी से? ओवरीज में जब सिस्ट पैदा होता है, सो सिस्ट पैदा होने का कारण जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। सो अंदर ब्लड में जब हार्मोन्स का इम्बैलेंस कंडीशन होता है, इम्बैलेंस सेक्रेशंस होता है, तभी उसके कारण से ये सिस्ट पैदा होता है। सो इसका ट्रीटमेंट अभी तो वो भी बोला था, ट्रीटमेंट लिया था, सिस्ट कम हो गया, मगर सिस्ट कम हुआ या पूरा आने का पूरा बंद हो गया ऐसा कुछ देखने के लिए फिर से दवाएं पूरा बंद करने के बाद 1 महीने या 2 महीने के बाद एक बार ये फॉलिकुलर स्टडी, जो फॉलिकुलर इमेजिंग बोलते हैं, 11th डे से 20th डे करते हैं। सो वो देखने के बाद सिस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं, या अच्छा सा साइज में एग आ रहा है या नहीं, ये सब कुछ देखना है। उसके बाद ही इनका जो सिस्ट है या नहीं बोल सकते हैं कंफर्मली। और उसके बाद ये नेचुरली एग आने के बाद प्रेगनेंसी भी नेचुरली आने का चांस बहुत बढ़ सकते हैं। ये सिस्ट होम्योपैथी में पूरा विदाउट साइड इफेक्ट्स नेचुरली मेडिसिन के साथ पूरा निकाल सकते हैं। कुछ लैप्रोस्कोपी का कुछ नीड भी नहीं होती है ज़रूरत। ओके, एक और हम कॉल लेते हैं। और गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर।
गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। जी, हाँ मैडम। नाम हमें बताएं प्लीज, कौन बात कर रहे हैं? हाँ, हम अदोनी से बात कर रहे हैं, ये दादा बादशाह। जी हाँ, सवाल पूछें, क्या पूछना चाहते सवाल हैं ये है मैडम अपना कि हमारी शादी होकर 12 साल हुए हैं। आप? पहले तो देखें, आपने टीवी की आवाज़ बढ़ा रखी है जिसकी वजह से खुद एको आ रहा है, आपका सवाल फिर अधूरा रह जाएगा। टीवी की आवाज़ बंद करें और अगर साउंड, टीवी की साउंड कम कीजिए। अच्छी बात है। ये सवाल अपना यह है मैडम। हाँ मैडम। आपको टीवी की आवाज़ बंद कर म्यूट कर फिर ऑन एयर आकर अपने सवाल को पूरा करना है। हाँ मैडम, अपना सवाल ये है कि हमारी शादी होकर 12 इयर्स हो गया है। हाँ मैडम, अपनी शादी होकर 12 साल हुआ है और अपने जो है बच्चे नहीं है। और हम जो है एक वक्त वो 22 को भी कराए हैं करनूल में, डॉक्टर रामकृष्णा साहब के पास। और सब कुछ ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेफिक्र, आपका औलाद है, इसीलिए मैं आपको इतना खर्चा किया हूँ। कुछ टेस्ट आपने करवाए? कुछ टेस्ट आपने करवाए, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? हाँ मैडम, मैंने किया। मेरा जो है 55 से 45 काउंटिंग है। ओके। और जो है उसके बाद हमने जो है पूरा इलाज किया, करने के बाद जो है हमने बात किए, वो बोले कि पूरा कम से कम 8 महीने तक हम दवा खाए उनके पास। खाने के बाद जो है 8 महीने के बाद उन्होंने बोले कि हम उनको पूछे साहब अभी कितने दिन खाना, हम एक वक्त आए तो 2000 रुपये खर्चा आता और हमारे लिए क्या इलाज है, हम आपके पास आपको 8 महीने से खा रही। बोले तो उन्होंने बोले भाई आपको औलाद है, 100% आपको औलाद है बोलकर मैं जो है आपका इलाज किया हूँ। और आपकी वाइफ को भी जो है औलाद होती बोलकर ही मैं औलाद के लिए आपका इलाज किया हूँ। ये पैसे मैं 5 पैसे आपके नहीं खाया, आपको मेडिसिन दिलाया हूँ। हाँ। और जहाँ तक है वहाँ तक है, वो भगवान को क्या मालूम है, समझ में नहीं आ रहा, मगर आपको जो है औलाद होती। चले, फिलहाल तो आपने कॉल किया है और हमारे साथ डॉक्टर हैं, वो ज़रूर आपका वो सवाल सुनेंगी और जितना उनसे मदद हो सकेगा, जो आपको टेस्ट करवाने होंगे वो आपको ज़रूर सजेस्ट करेंगी। कुछ आपकी मिसेज हैं आपके साथ? मैडम, आपकी मिसेज है अभी आपके पास हाँ, साथ? है मैडम। उनको आप फ़ोन दे सकते हैं? हाँ दे दो मैडम, ये लो। जी हाँ, उनसे कुछ और डिटेल्स ले लें। वाइफ की साइड से कुछ प्रॉब्लम अभी तक पता चला या नहीं? जी हाँ। हेलो, कौन बात कर रही हैं? हाँ, मैं अडोनी से बात कर रही हूँ। जी हाँ, क्या एज है आपकी? 30 साल रहेंगे। 30 साल। हाँ। ओके, साइकिल आपकी रेगुलर है? नहीं, 2 महीने की एक बार आ रही है। ओके, और आपने ओव्यूलेशन टेस्ट करवाया? नहीं कराया। ओके, डॉक्टर मधुरिमा कुछ और ट्यूब्स का कुछ टेस्ट अभी तक कराया हम? नहीं करा कोई। ओके, अभी तक आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम बोली थी डॉक्टर्स अभी तक? नहीं, क्या भी प्रॉब्लम नहीं है, बस बोल को क्या कि एक छोटा सा ऑपरेशन कराए। क्या ऑपरेशन किसके लिए कर रहा है? बच्चे होती का तो बोल को डीएल ऑपरेशन करे। ओके जी। ओके, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। सवाल सुनते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शीला है। जी शीला, कहाँ से कॉल कर रही? लखनऊ से। शीला प्लीज सवाल पूछें। जी, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। 3 साल के बाद मुझे एक बार कंसीव मैंने किया था, मेरा बच्चा पूरा हुआ जी, पूरा 9 महीना। तो उसके बाद मेरा बच्चा डेथ कर गया। ओके। और फिर उसके बाद से 5 साल होने वाला है, लेकिन फिर से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। शीला, क्या एज है आपकी? मेरी उम्र एज है 28 साल है। ओके, और आपकी साइकिल रेगुलर है शीला? जी बेहतर, मैं आपको कुछ और पूछना चाहूँगी। उनका वहाँ रेगुलर है, सारा चेकअप मेरा हुआ, सब चेकअप भी मेरा नॉर्मल आ रहा है। सिर्फ फॉलिकल स्टडी में बताए हैं कि थोड़ा मतलब वो तो देते थे, इंजेक्शन देते थे। ओके ओके, जिस हिसाब से इंजेक्शन दे रहे हैं उस हिसाब से आपका अंडे बन नहीं रहे। करेक्ट। इंजेक्शन के बिना? इंजेक्शन के बिना तो नहीं करवाए हैं। ओके जी, और कुछ ट्यूबल पेटेंसी का टेस्ट किया था अभी तक? जी, वो नॉर्मल है। ओके जी। आपके हस्बैंड के साइड? मेरे हस्बैंड का काउंट 20 मिलियन है। ओके ओके, और कुछ आप जानना चाहेंगी? नहीं। शीला, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, जरूर डॉक्टर मधुरिमा आपके सवाल का जवाब देंगी, आपकी मदद करेंगी। पहले आपके हस्बैंड साइड तो 20 काउंट है, 20 मिलियन काउंट, वो तो बहुत कम है, प्रेगनेंसी आने के लिए बहुत कम है वो। सो वो इम्प्रूव करने के लिए आप पूरी तरह होम्योपैथी में आ सकते हैं, नेचुरली इम्प्रूव कर सकते हैं और नेचुरल प्रेगनेंसी भी आ सकती है। और आपकी तरफ से आपका जो फॉलिकुलर स्टडी दवाई लेने, इंजेक्शंस लेने के समय पे किया था, अंडे जो पैदा हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, वो सब कुछ
इंजेक्शंस के बिना एक बार देखना है। इसीलिए आप 1 महीना पूरा दवाइयाँ बंद करने के बाद एक बार फिर से फॉलिकुलर स्टडी का टेस्ट कीजिए, क्योंकि ये रेगुलर साइकिल्स होने के औरत में भी एग्स पैदा होना या नहीं होना ये भी हो सकता है। इसीलिए आप एक बार फॉलिकुलर स्टडी इंजेक्शंस के बिना करना है। और ट्यूबल का पेटेंसी हो जो आप नॉर्मल बोल रहे हो, वो तो नॉर्मल स्टडी होता है, तो उनका कुछ फिर से टेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं होता। वो जो फॉलिकुलर स्टडी में कुछ प्रॉब्लम्स ओवुलेशन का, एग साइज का या लो क्वालिटी का किसी का कुछ प्रॉब्लम बोला तो डॉक्टर्स ने आप एक बार हमारे पास होम्योपैथी का इलाज लिया तो नेचुरली विदाउट एनी इंजेक्शंस या मेडिसिन, नेचुरल होम्योपैथी मेडिसिन के साथ विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स नेचुरली एग पैदा कर सकते हैं और नेचुरली मेडिसिन के साथ नेचुरल प्रेगनेंसी भी आ सकती है। यही प्रॉब्लम आपके बच्चे में भी फिर से आने का चांस नहीं होता है। अगला सवाल हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम, मैं वंदना बोल रही हूँ लखनऊ से। रंजना जी वंदना वंदना वंदना, सॉरी वंदना, प्लीज सवाल पूछें। जी मेरा सवाल ये है कि अभी 3 महीने पहले मुझे ह्यूज ओवेरियन सिस्ट हो गया था और उसका मुझे डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था कि ओवरी निकालनी पड़ सकती है पूरी। लेकिन ऑपरेशन के बाद उन्होंने कहा कि ओवरी उन्होंने जहाँ तक हो सका है उतना बचा दिया है। तो मैम अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं प्रेगनेंसी कब तक कंसीव कर सकती हूँ, और उसके साथ उन्होंने मुझे एक मेडिसिन लेने को कहा अभी 3 महीने के लिए, नोवालिन। तो अभी मेरा टीवीएस हुआ था अल्ट्रासाउंड, तो उसमें मेरा ये यूट्रस का साइज थोड़ा छोटा बताया गया है। तो मैं जानना चाहती हूँ मैम कि मैं प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हूँ या नहीं, या फिर कब तक कर सकती हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आएगी? बिल्कुल वंदना, आपने कॉल किया है, डॉक्टर मधुरिमा जरूर आपकी मदद करेंगी। थोड़ी सी डिटेल्स हमें आप दे दें। आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र 29 साल है। ओके, और आपकी साइकिल रेगुलर है? जी साइकिल रेगुलर है। हाँ, एक आध दिन पहले आ जाता है इस तरह से। ओके, बेहतर कुछ और? ओके, आपके यूट्रस छोटा है बोला था, और रिपोर्ट में यूट्रस नॉर्मल लिखा था या नहीं? यूट्रस उसमें नॉर्मल लिखा था। ऑपरेशन के पहले जब अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उसमें यूट्रस का साइज नॉर्मल था, लेकिन ऑपरेशन के बाद जब साइज देखा तो यूट्रस का साइज छोटा बताया गया। ओके जी, फिर से सिस्ट पैदा हुआ या नहीं, चेकअप किया था अभी तक आपने? नहीं, फिर से सिस्ट नहीं हुआ है। और मैम मैं ये जानना चाहती हूँ क्या मुझे फिर से सिस्ट हो सकता है? ओके, ये भी बताती हूँ। ओके, वंदना बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। ज़रूर डॉक्टर ने आपका सवाल सुना और ज़रूर आपकी मदद करेंगी। डॉक्टर इजाज़त हो तो एक और हमारे साथ कॉलर हैं, हम उनका भी सवाल सुन लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। आदाब। जी हाँ, खुश आमदीद। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रजिया है। रजिया कहाँ से? जी मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। रजिया प्लीज सवाल पूछें। जी मेरे शादी को 15 महीने हो गए हैं। मैंने अभी तक कंसीव नहीं किया है। कुछ टेस्ट करवाए रजिया? हाँ, कुछ टेस्ट करवाए आपने? जी जी मेरे हस्बैंड का भी टेस्ट किया है, सेमन एनालिसिस, वो भी ठीक निकला है। ओके, आपने भी टेस्ट किए, मैंने मतलब ये थायराइड टेस्ट किया मैंने, प्रोलैक्टिन, एफएसएच, वो भी टेस्ट किए, वो भी ठीक है। हाँ, मैंने यूएसजी भी की, वो भी ठीक है। मेंसेस आपके रेगुलर हैं? जी कभी मतलब 4 महीने 5 महीने के बाद कभी मेरा पीरियड लेट हो जाता है, कभी कभी। ओके ओके, अक्सर नहीं। पीरियड मेरे आते हैं 5 दिन या 4 दिन पहले ही। बेहतर, ओके। कभी मेरा पीरियड कभी कभी मतलब लेट हो जाता है। जी जी जी, समझ रहे हैं। ओके, मैंने उसके लिए भी वो पीसीओडी रील कराई, वो भी मुझे ठीक निकली। ओके, कुछ आप और पूछेंगे इनसे? रजिया बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप बनी रहिएगा, ज़रूर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, आप हमारे साथ शामिल हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। हमारे साथ आज लाइव इन द स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर मधुरिमा, तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्याज क्योर क्लिनिक से। हम बातचीत कर रहे हैं निहायत अहम मौजू पर। आज का टॉपिक, आज का उन्वान है एक दफ़ा फिर इनफर्टिलिटी। अगर आपके कोई भी परेशानी है इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 040233133380 और 040233133380। डॉक्टर मधुरिमा, ब्रेक पे जाने से पहले वंदना ने हमें कॉल किया था लखनऊ से। इनका सवाल ये था कि इनका ऑपरेशन हो चुका है सिस्ट के लिए, और सिस्ट के ऑपरेशन के बाद इनका कहना है कि इनका यूट्रस का साइज़ स्मॉल हो गया है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो ये जानना चाहती हैं, ये कहती हैं कि क्या दोबारा, एक दफ़ा ऑपरेशन हो चुका है, क्या दोबारा ये सिस्ट डेवलप हो सकता है? इनकी परेशानी दूर करें। तो पहला जो सिस्ट फॉर्म हुआ था उनका इलाज नहीं लिया था, जस्ट टेम्पररी सॉल्यूशन ऑपरेशन किया था। इसका मतलब है निकाल दिया था बस। सो सिस्ट डेवलप होने का कारण जो हार्मोन इम्बैलेंस, LH का बढ़ जाना या हार्मोन का बढ़ जाना जो अंदर ब्लड में होता है,
इनका इलाज नहीं लिया ना, इसीलिए फिर से सिस्ट डेवलप होने का चांस होता है आपके बॉडी में। इसीलिए आप एक बार ये टेम्पररी सॉल्यूशंस के पास जाने के बिना एक बार होम्योपैथी परमानेंट सॉल्यूशन के लिए एक बार इलाज के लिए आप शुरू कीजिए, क्योंकि आपका जो सिस्ट पैदा हुआ था वो रीअपेयर हो सकते हैं, अभी फिर से आ सकती है। इसीलिए आप पूरा परमानेंटली उसको निकालने के लिए, कम करने के लिए आप होम्योपैथी का इलाज लीजिए। और आपका जो सवाल है यूट्रस स्मॉल हुआ था ऑपरेशन के बाद, वो हो नहीं सकता क्योंकि आपके माहवारी ठीक से आ रहे हैं। सो एक बार आप रिपोर्ट्स में यूट्रस नॉर्मल है तो आप सेकंड डॉक्टर के पास ओपिनियन ले सकते हैं, यूट्रस स्मॉलर है या नॉर्मल है देखने के लिए, या नॉर्मल अल्ट्रासोनोग्राफी या ट्रांसवेजनल स्कैनिंग किया तो भी आपका यूट्रस नॉर्मल है या स्मॉलर हुआ था ठीक से डायग्नोस कर सकते हैं। आप एक बार वो रिपोर्ट्स भी हमारे पास लेकर आया तो एक बार हम फिर से देखने के बाद आपका इलाज भी सिस्ट के लिए दे सकते हैं, नेचुरली कंसीव होने के लिए भी दे सकते हैं। ओके। अगला सवाल था कश्मीर से हमारे साथ रजिया का। क्वेश्चन ये था कि 15 महीने इनकी शादी को हो चुके हैं और स्पर्म काउंट आया है शौहर का, बिल्कुल नॉर्मल आया है, बाकी भी सारे टेस्ट इनके रेगुलर हैं। मेंसेस के लिए कहती हैं कि रेगुलर हैं, लेकिन 4-5 महीने इनके डिलेड साइकिल आती है, तो ये रेगुलर है क्या इरेगुलर है, ये भी आप जरूर बताइएगा। बोल सकते हैं क्योंकि ये कंसीव करना चाहती हैं। कंसीव तो हो सकते हैं, मगर ये जो 4 to 5 months डिले कभी कभी हो रहा है वो तो कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस के रहने के समय में ही आपका साइकिल्स रेगुलर नहीं होते हैं। ऐसा कभी कभी डिले होता है। डिले मतलब एक हफ्ता डिले हुआ तो ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम होता, मगर 4 to 5 months जो आप बोल रहे हैं कभी कभी डिले होता है, ये तो प्रॉब्लम है। इसलिए आप एक बार आपका रिपोर्ट्स लेकर होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जाइए, या हमारे डॉक्टर चैतन्या स्क्यूर क्लिनिक में एक बार आए तो आपका जो टेस्ट पहला हुआ था वो सब देखने के बाद आपका जो पहला एक बार प्रॉब्लम है वो सब कुछ इलाज में नॉर्मली होम्योपैथी मेडिसिन से इलाज कर सकते हैं और नेचुरली कंसीव भी हो सकते हैं। ओके, अगला सवाल हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं जरीना बोल रही हूँ हैदराबाद से। जरीना जी जरीना, सवाल पूछें। जी, मेरी शादी को 2.5 साल हो गया है। मैंने एक बार कंसीव किया था, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया था। इसके वजह से मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, साइकिल मेरी रेगुलर नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने इलाज करवाया, थायराइड की गोलियां भी चल रहे हैं, मेरे हस्बैंड का तमाम टेस्ट नॉर्मल है। अब मैं 6-7 महीने से मेरा साइकिल रेगुलर हो रहा है, बगैर किसी गोलियों की किसके भी। तो फिर मुझे फॉलोअर स्टडी पर जाओ बोल के बोले थे मैम, तो मैं गई थी, पीरियड के 11 दिन से गई थी, तो उसमें आया पीसीओडी डार्क इफेक्ट एंड ओवरी साइकिल बोल के आया। अब मुझे क्या करना चाहिए वो पूछना था। ओके जरीना, जरूर आपकी मदद की जाएगी। हमें आप अपनी उम्र बता दें और फिर डॉक्टर मधुरिमा आपसे और कुछ डिटेल्स देंगे। एज 22 है। बेहतर। ओके, आपका साइकिल इरेगुलर बोल रहा है, एबॉर्शन के पहले से ही हुई थी या एबॉर्शन के बाद से? एबॉर्शन के बाद हुआ था। ओके, एबॉर्शन के पहले रेगुलर साइकिल्स थी? जी रेगुलर थी। ओके, एबॉर्शन का कारण कुछ पता चला अभी तक? जी नहीं पता चला, लेकिन मेरा पैर बाथरूम में स्लिप हो गया था, इसकी वजह से हुआ था। ओके, एबॉर्शन होने के बाद कितने महीने हुई थी अभी तक? जी 1.5 साल तो हो गया। ओके जी, आपका हस्बैंड का कुछ कारण पता चला अभी तक? नहीं, हस्बैंड के तमाम टेस्ट नॉर्मल है, उसमें थायराइड निकला, थायराइड टेस्ट कराया तो। ओके जी, ओके जरीना, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बनी रहिएगा। जरूर डॉक्टर मधुरिमा ने आपका सवाल सुना है, आपकी मदद करती हैं। आपका जो पीसीओडी जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं और रेगुलर मेंसेस भी दवाई लेने के समय पे आ रहे हैं, और ये सब कुछ तो पहला प्राइमरी प्रॉब्लम है आपका कंसीव होने के लिए। एक बार वो सब कुछ दवाइयाँ बंद करके एक बार आप हमारे पास आए तो पहला इन्वेस्टिगेशन करना है, ताकि आपका बिना दवाई के साथ आपका साइकिल्स कैसे आ रहे, रेगुलरली आ रहे या नहीं। और पीसीओडी का इलाज भी बिल्कुल हम हार्मोन्स स्टिमुलेशन या हार्मोन्स इंजेक्शंस नहीं देते, नेचुरली होम्योपैथी मेडिसिन से नेचुरली पीसीओडी कम हो सकती है और एग भी डेवलप हो सकती है और अच्छे साइज वाला ओवुलेशन भी हो सकती है आपके बॉडी में नेचुरली होम्योपैथी के इलाज से। और आपका जो प्रॉब्लम ये मिसकैरेज का प्रॉब्लम कारण कुछ हुआ तो भी वायरल इन्फेक्शंस या ये पता चलने का टॉर्च 10 का टेस्ट कंपलसरी है, ये भी आप एक बार कीजिए और इनका इलाज भी हो सकते हैं होम्योपैथी में और नेचुरली कंसीव भी हो सकते हैं।
ओके नाजरीन, हमारे साथ आप शामिल हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। कहा जा रहा है एक सर्वे के मुताबिक कि आज हर 6 में एक कपल इनफर्टिलिटी जैसी परेशानी से गुजर रहा है। इसकी वजह क्या है, इसका हल क्या है, इस पर हमारी गुफ्तगू हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मधुरिमा, तशरीफ़ लाई हैं डॉक्टर चैतन्याज क्योर क्लिनिक से। कोई भी सवाल है इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 0402331380 और 0402331380। प्रोग्राम में आपके हम सवाल शामिल कर रहे हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक कॉल को शामिल करते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं साइमा बोल रही हूँ कश्मीर से। साइमा, खुश आमदीद, अपना सवाल पूछें प्लीज। जी मेरी शादी को 16 मंथ्स हुए हैं और अभी तक मैंने कंसीव नहीं किया है। जी 1-2 महीने से पहले मेरे जो पीरियड्स थे वो लेट हो गए 10-15 दिन। फिर मैंने टेस्ट किया, वो टेस्ट नेगेटिव निकला। ओके जी फिर मतलब वो टेस्ट मैंने मतलब हस्बैंड का जो टेस्ट करना था वो भी किया, वो भी ठीक है। फिर डॉक्टर ने कहा आप थायराइड टेस्ट करो, वो भी मुझे ठीक है। ओके फिर मैंने वो प्रोलैक्टिन, LH, FSH वो भी टेस्ट किए, हार्मोनल टेस्ट वो भी ठीक निकला। फिर मैंने मतलब ये डॉक्टर साहब ने कहा कि आप USG करो, फिर देखेंगे इसमें वो PCOD प्रॉब्लम मत है। वो भी मैंने किया, वो भी नॉर्मल है। ओके भी मेरी नॉर्मल है। जी। साइमा, हस्बैंड के कोई टेस्ट करवाए आपने? जी हस्बैंड के, अपने शौहर के कुछ टेस्ट करवाए? और सीमेन एनालिसिस किया उसका, वो ठीक है। कितना आया है? ठीक है, जी याद नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा ये नॉर्मल। करेक्ट। कुछ आप और साइमा से जानना चाहेंगी? ओके साइमा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। ज़रूर आपकी मदद की जाएगी, सवाल का जवाब दिया जाएगा। 16 महीने हो चुके हैं इनकी शादी को, ये कंसीव नहीं कर पाई है। टेस्ट बैलेंस है, ट्यूबल टेस्ट जो HSG बोलते हैं, 8th डे ऑफ मेंसेस, महावरे आने के बाद 8th डे में करना है HSG, ट्यूबल वेटेंसी पता चलने के लिए। वही एक टेस्ट बैलेंस है आपके पास, क्योंकि आपका जो हार्मोन्स बोल रहे हो सब कुछ ठीक हो रहा है और ओवुलेशन जो बोल रहे हैं PCOD भी नहीं निकला, ठीक हो रहे हैं, ओवुलेशन भी हो रहे हैं। ऐसा तो एक ही टेस्ट बैलेंस HSG का टेस्ट है, वो भी कीजिए। और उसमें भी नॉर्मल आई तो आपका कुछ और टेस्ट नहीं होता। एक बार आप ये जो 15 दिन के लिए 2-3 महीने में हो रहे हैं, माहवारी से हो रहे लेट, इसे जो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ टेंशन लेने से ज़्यादा हो जाते प्रॉब्लम। इसीलिए आपको तो अभी तक प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, सो आप टेंशन मत लीजिए और नेचुरली प्रेगनेंसी आने के लिए ट्राई कीजिए। ओके हमारे पास एक और कॉलर है, हम उनका सवाल सुनते हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना है। कहाँ से शबाना? हैदराबाद से। शबाना, सवाल पूछें प्लीज। मेरे को 3 साल से प्रेगनेंसी ठहरी नहीं, ऐसा इंची से 8-10 दिन बढ़ जाते हैं, टेस्ट कराते है बोल के मालूम होता है पॉजिटिव, फिर ऐसे हो जाता है। ओके, ऐसे डॉक्टर्स को कितने बताया, सब नॉर्मल है, रिपोर्ट है, एक बच्ची है ऑलरेडी, अब दूसरे से इतनी परेशानी हो रही कि थायराइड है। ठीक। ओके आपकी कैसे मेंसेस कैसे हैं शबाना? ओके, इनकी कॉल कट गई है। बहरहाल जितना डॉक्टर मधुरिमा आपने सुना, पॉजिटिव है जी मगर एक बार फिर से प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन सब करना है बिना दवाई के साथ, क्योंकि आपके हस्बैंड का साइड भी एक बार सेमेन एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले एक बच्चा है, बाद में भी एक बार सेमेन टेस्ट फिर से करना है, क्योंकि अभी कुछ कम हुआ तो अभी सेमेन काउंट, स्पर्म काउंट कुछ कम हुआ तो उनका भी एक बार इलाज लेना है। नेचुरली होम्योपैथी में इलाज होता है, इसीलिए आप एक बार हस्बैंड का टेस्ट कीजिए। और आपके साइड से थायराइड का जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं, इससे जो एग्स पैदा होते हैं नॉर्मली बॉडी में, उसका भी इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए आप एक बार फॉलिकुलर स्टडी, जो एग रिलीजिंग का टेस्ट होता है, फॉलिकुलर स्टडी 11th डे से करते हैं महावरे आने के बाद, एक बार वो टेस्ट भी कीजिए। और एक बार आप होम्योपैथी का डॉक्टर से इलाज लिया तो थायराइड का भी पूरा इलाज ले सकते हैं परमानेंट सोल्यूशन के लिए। और इसी के साथ एक बार एग का कुछ ऊपर नीचे है तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथी में नेचुरली मेडिसिन के साथ, और नेचुरली कंसीव भी हो सकते हैं। बेहतर। नाज़रीन, हमारी यहाँ पर गुफ्तगू चल रही है इनफर्टिलिटी मौजू पर। प्रोग्राम में आपके सवाल शामिल किए जा रहे हैं। नंबर्स हमारे आप नोट कर लें। नंबर्स हमारे हैं 0402331380 और 0402331380। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? हाँ, मैं उधमपुर से मुन्नी बात कर रही हूँ। मुन्नी, सवाल पूछें अपना प्लीज। मुझे मेरी शादी हो के 1 साल हो गया जी। फिर मैं अभी प्रेगनेंसी के लिए इलाज कर रही हूँ। तो मेरा पिछले महीने भी हुआ था, लेकिन 14 दिन के बाद एक इंजेक्शन लगाए थे HCG। ओके। तो इंजेक्शन ये किस वजह से लगाए ये पूछना था। फिर मेरे को पीरियड से पहले 10 दिन पहले ही मेरा पेट दर्द शुरू होते। हाँ। फिर बोले तो सिंपल से सिस्ट बताए थे मेरे को। ओके। तो ओवरियन सिस्ट बताए थे।
तो अभी यही मैं इलाज कर रही हूँ। पिछले महीने भी इलाज की थी, फिर एमसी हो गई थी, फिर इस बार भी कर रही हूँ। अभी क्या सक्सेस है, फिर मैडम बोलते हैं कि दवाई से करने के बाद ऐसा आगे अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। मुझे यही डर लग रहा है कि क्या होता है। आपने कॉल किया, जरूर डॉक्टर हमारी आपकी मदद करेंगी। मैम कुछ और जानेंगी इनसे आप? अच्छे तफसील से पूछना है मैडम। जरूर आपकी वो मदद करेंगी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर क्या कहेंगी इन्हें आप? अभी तो सिंपल सिस्ट बोल रहे हैं और इलाज भी ले रहे हैं प्रेगनेंसी आने के लिए। ये सिस्ट होने के प्रेगनेंसी आने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि सिस्ट पैदा होने के बाद आपका ओवरीज में एग पैदा होना बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए आप जो दवाई ले रहे हैं अभी, आर्टिफिशियल HCG इंजेक्शंस, ये सब कुछ एग पैदा होने के लिए जो हार्मोन्स बाहर से ले रहे हैं, वो जो हार्मोन्स सभी औरतों में अंदर से ब्लड में रिलीज हो जाता ब्रेन के साथ। तो इसीलिए आप एक बार वो दवाई पूरी बंद कीजिए और एक बार आपके आसपास होम्योपैथी डॉक्टर से एक बार मिलजुल कीजिए आपका रिपोर्ट्स लेकर, या नहीं तो आप एक बार हमारे डॉक्टर चैतन्य क्यूरिकल में एक बार कंसल्ट कीजिए करने के लिए एक बार ट्राई कीजिए। क्योंकि आपका जो सिंपल सिस्ट बोल रहे हैं और कंसीव होने के लिए चांस नहीं हो रहे बोल रहे हैं, सब कुछ दवाइयाँ और आर्टिफिशियल इंजेक्शंस ले रहे हो, सब कुछ उनका ज़रूरत कुछ भी नहीं होता। और नेचुरल होम्योपैथी मेडिसिन के साथ आपका ये सिस्ट भी पूरा डिजोल्व कर सकते हैं और आपका नेचुरल कंसीव होने के लिए चांस भी बढ़ सकते हैं नेचुरली, विदाउट एनी इंजेक्शंस या साइड इफेक्ट्स के बिना। बेहतर। डॉक्टर मधुरिमा, बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आप आई। दिल से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस खास मौजू पर आपने बातचीत की। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।